दोस्तों, देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते। कुछ सिरफिरे ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठना चाहते, उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। जो सुबह से पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात तक टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनकी दिन नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि जैसे चलो के बारे में सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी के साथ बात कर लेते हैं, चलो अभी कोई गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घुमाते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था, और जब पढ़ने बैठते हैं तो आने लगती है नींद। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? तुमने उसे पाने पूरे दिन भर में सबसे आखिरी काम बनाकर रख दिया। ये टाइम पास करने वाली चीजें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके पास आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी है और यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी में तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहें, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं जो आप छू नहीं सकते। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन हम दिन भर फालतू के काम करते हैं, बचे हुए समय पढ़ाई की कोशिश करते हैं। जब भी तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करने चाहिए। बचे हुए समय को भी फिजूल के कामों में क्यों बर्बाद करना? तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं कि तुम फिजूल में जाया कर सको। फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुम्हें कट नहीं रहा, तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी किताब की ऑडियो समरी सुन लो। खाली समय में कुछ अच्छा सुनो और कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वह थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वह जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वह हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो यही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन यह भूल जाते हैं कि उस चीज को पाना अगर आसान नहीं है तो हार किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपनी मंजिल के सफर को और आगे बढ़ा सको। तकलीफें होगी, परेशानियां भी आएगी, लेकिन मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ये सबके साथ होता है, लेकिन इन सब समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं।
आपको हार नहीं मानना है, आपको जीतना है, सबसे आगे